हाय। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि मैं अच्छी हूँ। इस लॉकडाउन के पीरियड में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊँ। यूट्यूब पे तो मैंने बहुत लंबे लंबे टाइम से वीडियोस नहीं डाली है, लेकिन थैंक यू मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे फैंस के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए, जो जब भी मैं वीडियोस डालती हूँ तो उसे उतना ही प्यार देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। और क्योंकि मैं अपने होम टाउन में हूँ और यहाँ पर टाइम नहीं मिलता है। टाइम नहीं मिलता इन द सेंस कि फैमिली है, घर के काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे हम प्रोफेशनली काम करते हैं, तो मेरे वीडियोस ज़्यादातर यही होते थे कि जहाँ पे मैं शूट करने जाया करती थी वहाँ के वीडियोस डालती थी, या जो भी एक्टिविटी करती थी वो वीडियोस डालती थी। बट यहाँ पर इतना पॉसिबल नहीं होता है। और फिर जल्दी जल्दी अगर मान लीजिए मैं अपना डे रूटीन भी आपको दिखाऊं, तो हमें ऐसा तो नहीं है ना कि शूट करने के लिए मैं डे रूटीन कर रही हूँ। तो डे रूटीन में हम बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं हमसे। ऐसा नहीं हमारी खुद की मैं अकेले रहती हूँ तो मैं आपको चाय बनाते हुए दिखाऊं कि मैं कैसे चाय बनाती हूँ, फिर पीते हुए दिखाऊं। मैं चाय बना रही होती हूँ तो 6 लोग वेट कर रहे होते हैं तो उनको भी चाय देनी होती है। तो वो सारी चीज़ें नहीं पॉसिबल होती है। और इवन हम लोगों का प्रोफेशन ऐसा है कि हमें मतलब इवन मेरा यूट्यूब चैनल है तो मुझे तो डालना चाहिए, लेकिन पॉसिबल नहीं होता। देखिए आप लोगों की वजह से मतलब अपने यूट्यूब पे वीडियोज़ डालने के लिए फ़ैन बंद करके और गर्मी में वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा मुझे पसीना आएगा। मैं जब बार बार पोस्टती भी रहूँगी। तो आज मैंने वीडियोस क्यों बनाया, जनरली इससे पहले मेरा एक वीडियो आया था कि कोरोना वायरस से रिलेटेड आप कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं। आज के समय में पूरे भारत में ही नहीं, पूरा देश इस चीज़ से बहुत परेशान है। इससे हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर हो रही है, क्योंकि बिज़नेस ठप है और बंद है मतलब। और घर में है, सारे काम बंद हैं, लोग उस तरीके से फ्रिक्वेंसी से चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं। अभी तो चलो थोड़ा बहुत लॉकडाउन खुला है, लोग अपने अपने घरों में जा रहे हैं जहाँ पे भी वो सेफ़ फील करें। जहाँ पे भी कई बार क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आपको होती हैं और कुछ प्रॉब्लम्स आपको सुनकर होने लगती हैं। मतलब इसका ये मतलब ये है कि अब अगर आप बार बार न्यूज़ में सुनते हैं या कहीं पे भी किसी के बारे में सुनते हैं, या लगता है कि आपके घर के बगल में या थोड़ी दूर पर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो धीरे धीरे ना आपके मन में वो चीज़ घर करने लगती है। और ऐसे समय में घर में रह कर के चीज़, हाँ, एक तो फ्रेश एयर नहीं मिलती। अब जैसे हम लोग हैं, चलो होम टाउन में हैं, तो अब जैसे मुंबई ऐसे शहर में या कहीं पे भी वो जो बहुत ज़्यादा सेटल नहीं है या बहुत बड़ा उसका बालकनी वगैरह जैसा घर नहीं है, तो उसके लिए सिंपल सी बात ये है कि लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा ट्रिकी है। क्योंकि छोटे से घर में रह करके और अपने आप को सरवाइव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। पर इस समय आपको बहुत ही प्यार से और बहुत ही शीलता से तो आप लोगों को ये समय काटना है, और जितना अच्छे से आप ये समय काट लेंगे उतना ही आगे आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसके लिए मैंने जो चीज़ अपनाई है वो यही है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि गर्म पानी है, काढ़ा है, इस तरह की चीज़ें, हल्दी वाला दूध है, ये सब आप अपनी जीवन शैली में यूज़ करना शुरू कर दीजिए रेगुलर बेसिस पे। रात को दूध, हल्दी वाला दूध पी के सोइए, सुबह गर्म पानी पीजिए। दिन में अगर किसी भी टाइम पॉसिबल हो पाता है शाम को काढ़ा पीजिए, जिसमें तुलसी है, पुदीने की पत्ती है, अजवाइन है, सौंफ है, ये सारी चीज़ें डालिए, दालचीनी डालिए, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, शक्कर, मुझे लगता है गुड़ डालिए, शक्कर भी कई बार हम लोग करते हैं, अदरवाइज शहद डाल सकते हैं आप। ये कीजिए। तुलसी का अर्घ आता है, अगर तुलसी नहीं पॉसिबल है आपके पास तो तुलसी का अर्घ आता है, जो कि पतंजलि का भी आता है, कई ब्रांड के आते हैं, मैं उसका मतलब वो नहीं बोलूँगी, हमारे यहाँ तो है, तो हम वो ही डाल देते हैं। इसके अलावा आप अपने आप को ना, मतलब ऐसे तो सेव कर सकते हैं। मन की शांति के लिए क्या कर सकते हैं? मन की शांति के लिए तो यही है कि मैं जो करती हूँ, गायत्री मंत्र का जाप करती हूँ। मेरे लिए ऑलवेज़ इसने वर्क किया है। मैं कभी भी परेशान रहती हूँ या अंदर से बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है ना, तो मैं गायत्री मंत्र का जाप ज़रूर करती हूँ, और मेरी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले करता है गायत्री मंत्र। जब भी आप बहुत टेंशन में हैं, या आपको लग रहा है आपको क्या करना चाहिए, या क्यों इतनी एंजाइटी फ़ील हो रही है, या परेशानी फ़ील हो रही है, या घबराहट सी लग रही है, बेचैनी सी लग रही है, या मतलब कोई भी रास्ता ना सूझे मेरे लिए कोई कुछ भी हो,
कुछ भी, मतलब मैं कहती हूँ बहुत डर भी रही होती हूँ ना तो भी मैं यही करती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ तो भी यही करती हूँ। तो मेरा अपना खुद का सेल्फ वो है। आप भी करके ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसने वर्क किया है कि नहीं। आप गायत्री मंत्र का एक चार्ट बना करके अपने रूम में जहाँ आप सोते हो उसके सामने लगा लीजिए, और इवन जब भी परेशान हो तब पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सोते समय भी आप पढ़ कर के सो सकते हैं, सुबह उठते समय पढ़ सकते हैं। आपको मतलब महसूस होगा कि मतलब एक चेंज लगेगा। सही मायनों में मुझे हमेशा से वो फील होता है, बचपन से इसको पढ़ते आए हैं। तो मेरे लिए तो मैं अभी यही करती हूँ। और पॉजिटिव रहिए, जितना हो सके घर के कामों में मतलब लगे रहिए, और हेल्दी खाना खाइए। सबसे पहली चीज़ है, हमें समय क्या है कि है थोड़ा सा मतलब परेशान है तो कुछ भी ना खाइए, क्योंकि डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है और वो सारी चीज़ें आपके हेल्थ पे दिखाई देगी। तो अच्छा खाइए, थोड़ा बहुत ज़बान के लिए भी खा सकते हैं। पकौड़ियाँ हैं, घर में है, सब फैमिली है, चाय के साथ पकौड़ियाँ कौन नहीं खाना चाहता है। ऑयली तो मतलब फेवरेट फूड हो जाता है, हर कोई घर पे सभी लोग रहते हैं। तो मे भी मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम आए तो हैंड फ्री लगा के सुनिएगा। अच्छी बातें हैं। मैं सच बोलूँ तो मैं नॉर्मल बातें करती हूँ, जो भी मैं फ़ील करती हूँ, तो इसको सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। बहुत फीलिंग के साथ रहती है ये बातें। और मेरा लॉकडाउन पीरियड तो मतलब अच्छा इसलिए भी है क्योंकि मैं अपनी सिस्टर की शादी के लिए आई थी, जैसा मेरे पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा। इसके बाद मैं एक शूट के लिए बनारस चली गई, और जैसे ही मैं वहाँ से वापस आई हूँ उसके बाद ये लॉकडाउन हो गया। तो मैं लकी हूँ, मेरा 23 तारीख को टिकट था मुंबई जाने का। मैं लकी हूँ कि मैं यहीं पे लॉक हुई हूँ अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ में। इतना लंबा समय मैंने अभी तक मुंबई जाने के बाद अभी तक बिल्कुल नहीं मतलब लिया था यहाँ पर। लेकिन अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी फैमिली के साथ समय बिताती हूँ मैं, और मैक्सिमम समय उन्हीं के साथ बिताती हूँ। पर ये सारी चीज़ें रूटीन है मेरा। और बताइए आप लोग की क्या देखना पसंद करेंगे। वैसे कोशिश करूँगी कि आप लोगों की डिमांड पूरी कर सकूं, लेकिन फिर भी मेरा एक ही मतलब मूल मंत्र है, और आप लोगों के लिए भी यही है संदेश कि प्लीज़ घर में रहें और अपने आप को सेफ़ रखें। ज़रूरी नहीं है तो मत जाइए, और जाइए भी तो सेफ्टी के साथ। जितनी चीज़ें सरकार बोल रही है या आपको पता है, न्यूज़ चैनल्स पे बताया जा रहा है, उतना ध्यान रखिए। क्योंकि देखिए क्या है, हमें इन चीज़ों से लड़ना पड़ेगा, और क्योंकि हमारा देश, हमारा पूरा वर्ल्ड इस चीज़ से, इसके चपेट में है, तो हमें ही निकलना पड़ेगा। काम तो ज़्यादा दिन तक नहीं रुकेगा। अगर ये चीज़ें नहीं, इसका सॉल्यूशन निकला तो हमें काम पे जाना होगा। पर काम पे जाने के लिए हमें जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं वो करने चाहिए, और देश को एक मजबूत देश बनाना है क्योंकि देश मजबूत रहेगा तो हम भी मजबूत रहेंगे। और ये कह सकते हैं हम मजबूत रहेंगे तो देश मजबूत रहेगा, जो भी है। बट प्लीज़, और बस प्यार से रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए।